मुद्दा है, जो सबसे बड़ा इशू है इस समय ऑन द माइंड ऑन द मार्केट इज कि बाइडेन और पुतिन के डायलॉग होंगे या नहीं होंगे और वो कैसे प्रोग्रेस करेंगे। और मारूफ रजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मारूफ, वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत धन्यवाद 18 स्वदेश पे सुबह सुबह हमसे बात करने के लिए। आपने भी देखा होगा कि अभी अभी न्यूज़ आई है कि ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, कि बातचीत होगी, इन प्रिंसिपल हुआ है कि ये बातचीत होगी। आप किस तरह से इसको डेवलप होते हुए देख रहे हैं? देखिए, सबसे अहम बात ये है कि दोनों देश के उचित नेताओं ने ये विचार किया है कि वो एक दूसरे से मिलेंगे और बात करेंगे, और इससे जो टेंशन अभी जो है रशिया और यूक्रेन के आसपास और रशिया और यूरोप के आसपास, वो टेंशन में थोड़ी कमी आनी चाहिए। क्योंकि पुतिन साहब के 2-3 मुद्दे थे जब से वो शुरू किया था उन्होंने ये मिलिट्री अपनी सेनाओं का डिप्लॉयमेंट यूक्रेन के आसपास। पहली बात ये था कि यूक्रेन नेटो जो एक मिलिट्री पॉलिटिकल अलायंस है यूरोप के अंदर और जिसके खास लीडर हैं अमेरिका, ये नेटो उस समय बना था जब सोवियत यूनियन था और कोल्ड वॉर जारी था 1950, 53, 56, और उसके बाद चलता रहा जब तक बर्लिन वॉल नहीं हटाया गया 1990 के आसपास। तो कोल्ड वॉर का समय था, उस टाइम नेटो था और दोनों देशों ने, रशिया और सोवियत यूनियन जो उनका पूरा ओवरऑल था ईस्ट में, उन्होंने बहुत सेना इकट्ठा कर रखी थी, न्यूक्लियर मिसाइल एक दूसरे के ऊपर एम कर रखा था। लेकिन कुछ सालों तक, 10-20 सालों तक यूरोप में ये विचार होने लगा कि अब लड़ाई का समय हमारे इतिहास से हमारे पीछे चले गया, तो आप सैनिक ताकत के ऊपर इतना जोर मत दो और अपनी वित्त स्थिति को बढ़ाओ। अभी जब पुतिन साहब ने कहा है कि आप बढ़ते बढ़ते मेरे दरवाजे पे आके खड़े होना चाहते हैं, जो यूक्रेन ऐतिहासिक तौर पे रशिया अपना हिस्सा मानता है, पुतिन साहब ने इसके बारे में किताब में और जर्नल्स में भी लिखा है, कह के ये हमारा ये एक ड्रीम है या हमारी ख्वाब है कि यूक्रेन रशिया का हिस्सा होना चाहिए। रूस स्टेट जो बना था 9वीं सेंचुरी के अंदर, वो कीव से ही शुरू हुई थी बात, तो इसलिए उनका उस पे इरादा था। अभी जब उन्होंने सेना वहां खड़ी करी तो बहुत दिनों तक टेंशन जारी रहा और अमेरिका कहता रहा कि किसी समय भी रशिया अटैक करेगा, क्योंकि रशिया का ये कहना है, रूस का, पुतिन साहब का, कि अगर मैं यूक्रेन पे कब्जा नहीं करूंगा तो आप लोग उसको कब्जा करके और मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे मेरे दरवाजे पे, और जब मैं फिर आपसे अगर मेरी मुठभेड़ हो गई तो मुझे 30 देशों के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो 30 देश जो हैं वो नेटो के हिस्सा है और उनका उन दोनों में एग्रीमेंट है कि कोई भी नेटो के देश पे कोई हमला करेगा तो सारे नेटो के देश मिलकर वापस उस पर हमला करेंगे। तो ही से उनका कहना है, मैं 30 दुश्मन की जगह एक ही दुश्मन से झेलने को ज्यादा खुश हूं, और इसी बात पर टेंशन चलती रही। उन्होंने काफी सेना तैनात रखी है अभी भी, जिनके पास न्यूक्लियर हथियार भी हैं, और उन्होंने कहा है कि आप मेरी बात ना मानोगे तो मैं हमला करके यूक्रेन पे कब्जा कर लूंगा, फिर मैं अपना बॉर्डर थोड़ा आगे तक बढ़ा दूंगा और आप मेरे से अगर मुठभेड़ करोगे तो यूक्रेन पे करोगे। ऐतिहासिक तौर पर जब नेपोलियन ने और हिटलर ने रशिया पे हमला किया था अपने अपने समय पर, तो वो आके यूक्रेन के दलदल में फंसे, तो इनका इरादा ये था कि इनको यूक्रेन तक ही रखो। अब प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट मैक्रोन, जो फ्रांस के एक लीडर हैं, उन लोगों ने ये अनाउंस किया है कि अब वो पुतिन साहब से मिलना चाहते हैं, या तो एक साथ या अलग अलग, और पुतिन साहब की राय मानना चाहते हैं। मानने से पहले उनको समझना है कि रशिया क्या करेगा और अमेरिका और यूरोप क्या करेगा। तो ये मीटिंग जो होगी ये बहुत जरूरी है, इससे तनाव कम होगा और इससे दुनिया की इकोनॉमी पे और ऑयल मार्केट्स और इन चीजों पर प्रेशर कम होगा, क्योंकि आप तो जानते हैं कि जो ऑयल और गैस की मार्केट है उसकी प्राइस जब बढ़ती है, जब दुनिया में कहीं टेंशन नजर आता है, और जो स्पेक्युलेटर्स हैं उनकी कोशिश है कि उस डर की वजह से वो प्राइस और बढ़ाते रहें और प्रॉफिट बनाते रहें।
अब इस प्रॉफिट के अंदर फायदा पुतिन साहब का भी है, क्योंकि वो अभी रशिया, अमेरिका के अलावा ओपेक के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस का एक्सपोर्टर है और प्रोड्यूसर है, और यूरोप के भी 40% गैस और तेल ये रशिया से जाती है। तो ये सब प्रेशर रशिया ने डाल रखा है। जब तक ऑयल प्राइसेस बढ़ता रहे, रशिया को भी इसका ऑयल का बोनस मिलता रहेगा और वो एक्स्ट्रा पैसे से अपनी इकोनॉमी का और सुधार कर सपोर्ट सकता कर है। सकेंगे। जी, और इनका स्ट्रेटेजिक जी मारूफ, माफ कीजिएगा, थोड़ा समय हमारे पास कम है। मारूफ, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि ये एक्चुअली एनर्जी वॉर है और आपने इसके डायनेमिक्स भी बताए। एक बस लास्ट क्वेरी हमारी तरफ से वो ये है कि आपने तो इतनी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं, बढ़ते हुए, ब्लो आउट होते हुए, काम डाउन होते हुए। आप कितनी प्रोबेबिलिटी असाइन करेंगे, जो अभी डेटा सेट्स हैं टेबल पे, जो जिस तरह से बयान आ रहे हैं कि किसी भी तरह का एक्चुअल एक्शन होगा कहीं भी और वो बढ़ सकता है, आप 1 to 10 के स्केल पे कितना प्रोबेबिलिटी उसे असाइन करते हैं? देखिए, अभी तो स्केल के ऊपर प्रोबेबिलिटी कम से कम 6 या 7 की है 10 के स्केल पर, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि एक किस्म से लड़ाई चालू हो चुकी है और वो छोटी तौर पर ईस्ट यूक्रेन में, जहां कुछ ऐसे गुट हैं जो रशिया से मदद पाते हैं और वहां पे उन्होंने इर्रेगुलर लड़ाई चालू रखी है, तो एक किस्म से उन्होंने लड़ाई चालू कर दी। आम आदमी को वहां से काफी मुश्किल हो रही है, हटाया जा रहा है, और कहते हैं कि करीब 7 लाख लोगों को रशिया ने अपना पासपोर्ट भी दे दिया है और वहां से वो रशिया की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर एक पूरी युद्ध चालू होगी, और मेरे को ये लगता नहीं है पूरी युद्ध होगी, लेकिन कभी भी हो सकती है, जब इतना ज्यादा सेनाओं को तैनात करके रखा जाता है तो एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी लड़ाई चालू कर सकती है। तो जिम्मेवारी के साथ लीडर तो बात अलग करेंगे, लेकिन जमीन पे किसी कमांडर का दिमाग हिल गया और उसने फायरिंग शुरू कर दिया तो बात फट 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 हाथ से बहुत आगे निकल सकती है, और तब बहुत भारी भारी किस्म के हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है, और इसमें खास नुकसान लोगों का होगा यूक्रेन के अंदर और उसके आसपास के इलाकों में, और दुनिया की इकोनॉमी में और इस पर झटका आएगा, क्योंकि रशिया एक ऑयल और गैस प्रोड्यूसर है और ऑयल और गैस की मार्केट जो है, इस हिसाब से प्राइसेस $100 तक वेंट का जा सकता है। मारूफ, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए और हमें एक्सप्लेन करने के लिए। हैव अ नाइस डे अहेड। जो मारूफ ने लास्ट अपनी 2-3 लाइंस बोली, वो बहुत ज़रूरी है एक बाज़ार के ऑब्जर्वर को, मार्केट पार्टिसिपेंट को जानने के लिए, कि उन्होंने वो बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं पूरे मैटर को, और उन्होंने ये बात बोला कि प्रोबेबिलिटी अभी भी 6-7 तक है। तो आप ऑब्जर्व करिए, रिस्क ऑन द टेबल है, भले ही बातचीत हो रही है, और वो ये नहीं एक्सपेक्ट करे कि फुल ब्लोन वॉर हो जाए, लेकिन आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए इस मैटर को और रिस्क मैनेजमेंट अपना भरपूर रखना चाहिए।